नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं CL सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हम अध्ययन कर रहे हैं अधिगम के लिए आंकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इस पेपर के अंतर्गत आज की लाइव क्लास में हम आंकलन में सांख्यिकी का महत्व। देखिए, जब हम कक्ष में बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के साथ साथ उनका आंकलन करते हैं कि छात्रों ने कितना अधिगम किया, छात्रों का भविष्यकृत परिणाम क्या हो सकता है। जो आंकलन के द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उन आंकड़ों को हम सांख्यिकी में परिवर्तित करके कई प्रकार से हम उन्हें प्रदर्शित करते हैं। तो आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास से बने बेल आइकन के बटन को दबा देंगे, जिससे हमारे द्वारा जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड की जाती है या लाइव क्लास चलाई जाती है तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छा अधिगम करते हुए आप अच्छा क्रेडिट हासिल कर सको। देखिए, जो सांख्यिकी होती है, ये सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रह, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आंकलन किया जाता है। देखिए, जो सांख्यिकी है ये सांख्यिकी गणित की शाखा है। देखिए, गणित में हम जो डेटा होता है उनको अंकों के आधार पर देखते हैं, अंकों के आधार पर छात्रों का आंकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। लेकिन सांख्यिकी में जो वो अंकित डाटा होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं, जिसे चित्र के माध्यम से या आरेख के माध्यम से। तो यहाँ पर जो सांख्यिकी है ये कि गणित की ही शाखा मानी जाती है, क्योंकि इसमें गणितीय ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। और इस सांख्यिकी में जो आंकड़े होते हैं यानी डेटा होता है, इस डेटे का संग्रह करके उसका प्रदर्शन एक तरीके से किया जाता है जिससे छात्रों को कम समय में अधिक अधिगम हो। तो यहाँ पर जो सांख्यिकी के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह कर प्रदर्शन किया जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है यानी कि डिवाइडेशन किया जाता है। और जो डेटा है उस डेटा के गुणों के आधार पर हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, आंकलन करते हैं। तो यहाँ पर जो सांख्यिकी है ये सांख्यिकी गणित की ही शाखा है। देखिए, सांख्यिकी की कुछ परिभाषाओं के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। A.L. बॉली ने सांख्यिकी के बारे में क्या कहा कि सांख्यिकी को गिनती का विज्ञान कहा जा सकता है। देखिए, जब गणित की एक शाखा माना है किसको, सांख्यिकी को, तो यहाँ पर जो A.L. बॉली ने कहा वो बिल्कुल सत्य है कि सांख्यिकी को गिनती का विज्ञान कहा जा सकता है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर सांख्यिकी को गिनती का विज्ञान कहा जा सकता है क्योंकि इसमें गणितीय जो डेटा होता है उसका प्रयोग किया जाता है, उसका प्रदर्शन किया जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है। इसके बाद बोडिगंटन ने क्या कहा कि सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। देखिए, जो सांख्यिकी है इस सांख्यिकी को गणित की शाखा माना जाता है और इस शाखा के अंतर्गत जो हमें डेटा कलेक्शन करते हैं, इस डेटा के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं और ये अनुमान तथ्यों के आधार पर, प्रयोग के आधार पर सत्य होता है। मान लीजिए हम किसी तरह का जोड़ बाकी कर रहे हैं तो जोड़ बाकी द्वारा जो आंकिक गणना हमारे द्वारा की जाती है वो तथ्यात्मक होती है, सही होती है, शुद्ध होती है। तो यहाँ पर अनुमानों
और संभावना। देखिए हम संभावना व्यक्त करते हैं, कई बार जनसंख्या के आंकड़े जो एकत्रित करते हैं या अनेक व्यक्तियों के मध्य तुलना करते हैं, अनेक व्यक्तियों के गुणों के आधार पर उनके आंकिक प्रदर्शन के आधार पर उनका डेटा संकलन कर प्रदर्शन किया जाता है। ये सब सांख्यिकी में होता है। इसके बाद लोविक ने सांख्यिकी की क्या परिभाषा दी है? सांख्यिकी वह विज्ञान है जो घटनाओं के स्पष्टीकरण, विवरण और तुलना के आधार के रूप में संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह, वर्गीकरण और सारणीकरण से संबंधित है। देखिए हमने पहले भी बात की है कि सांख्यिकी के अंतर्गत जो गणितीय डाटा होता है, चाहे वो किसी भी वस्तु के गुण से संबंधित हो या किसी भी व्यक्ति के आंकलन से संबंधित हो, छात्रों के जो मूल्यांकन द्वारा, आंकलन द्वारा जो अंक प्राप्त होते हैं उनसे संबंधित हो, तो सांख्यिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? किसी भी डेटा को सारणीकरण करते हैं। सबसे पहले हम डाटा संकलन करते हैं, संग्रह करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं और सारणी के अनुसार डिवाइडेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कक्ष में 60 स्टूडेंट है, अब 60 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन आए, 20 स्टूडेंट सेकंड डिवीजन आए और 5 स्टूडेंट थर्ड डिवीजन आए और 5 स्टूडेंट फेल हो गए, तो उनकी सारणी बनाई जाएगी कि प्रथम डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और फेल। तो ये एक सांख्यिकी के आधार पर एक सारणी बनाकर उन्हें रेखा चित्रों के माध्यम से, दंड आरेख के माध्यम से सांख्यिकी के अंतर्गत प्रदर्शन किया जाता है, जिससे छात्रों को जल्दी समझ में आता है। देखिए हम कई बार बात करते हैं ना, चित्र के माध्यम से छात्रों को बताते हैं तो छात्रों को शीघ्र अधिगम होता है। तो वैसे ही डाटा संकलन में जो डाटा है, इस डेटा को यदि हम सारणीकरण या आरेख चित्रों के माध्यम से छात्रों को समझाएंगे, जैसे जनसंख्या के आंकड़े हैं, तो आदि हम सत्रवार प्रत्येक 10 साल में हम जनसंख्या के आंकड़े छात्रों को आरेख चित्र, दंड आरेख के माध्यम से बताएंगे कि कब कितनी वृद्धि हुई, कब कितना ह्रास हुआ, 0 से 6 वर्ष में कितने बालक हैं, कितनी बालिकाएं हैं। तो इन सब के बारे में छात्रों को शीघ्र समझ में आएगा। तो यहाँ पर किसी भी घटना, वस्तु या संसाधन के आधार पर डेटा को सारणीकरण किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो सर रोनाल्ड एलेमर फिशर, इनका जन्म 17 फरवरी 1890 और मृत्यु 29 जुलाई 1962 को हुई थी। वे एक ब्रिटिश सांख्यिकीविद थे। उन्हें ही आधुनिक आंकड़ों यानी कि सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। देखिए आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता, आपके मान लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वहां पर सांख्यिकी का जनक आपसे पूछ सकते हैं। तो सर रोनाल्ड एलेमर फिशर इसको माना जाता है और ये एक ब्रिटिश सांख्यिकीविद थे और इन्होंने जो आधुनिक सांख्यिकी है, इस आधुनिक सांख्यिकी की रचना की है, इसलिए ये जनक माने जाते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं आंकलन में सांख्यिकी का महत्व। देखिए कि जब हम छात्रों का आंकलन करते हैं या किसी भी क्षेत्र में जाकर आंकलन करते हैं और जो डाटा संकलन करते हैं, संग्रह करते हैं, उस डाटा संकलन को संग्रहित करने के बाद जो प्रदर्शन करते हैं, उससे क्या क्या लाभ होता है। देखिए यहाँ पर ये महत्व लाभ भी हो सकते हैं सांख्यिकी के। तो देखिए पहला महत्व, देखिए यहाँ पर विभिन्न समूहों में तुलना। देखिए हम क्या कर सकते हैं सांख्यिकी के माध्यम से, हम विभिन्न समूहों में, एक या एक से अधिक समूहों में तुलना कर सकते हैं। मान लीजिए उम्र के अनुसार
उसके गुणों के आधार पर या उनकी प्रतिभाशालीता के आधार पर कई तरह से हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों, दो या दो से अधिक समूहों में तुलना कर सकते हैं। किसके अंतर्गत? सांख्यिकी के अंतर्गत। आपने कई बार देखा है कि दो व्यक्तियों या दो से अधिक छात्रों में मात्रात्मक और गुणात्मक आधार पर तुलना की जाती है कि ये छात्र अच्छा है, ये छात्र अच्छा नहीं है। तो इस तरह कई तरह से हमें तुलना कर सकते हैं और तुलना करने से जो छात्र हैं इन छात्रों में शीघ्र अधिगम होता है। इसी तरह देखिए दूसरा महत्व व्यक्तिगत तुलना। देखिए सांख्यिकी के द्वारा हम व्यक्तिगत तुलना कर सकते हैं, यानी कि हमें खुद का डाटा संकलन कर हम अपने जीवन के जो भी कार्य हैं, जो भी लक्ष्य हैं या हमने जो अचीवमेंट प्राप्त कर लिया उसको हमें एक सारणी बनाकर आरेख चित्रों के माध्यम से, दंड आरेख के माध्यम से उन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये व्यक्तिगत तुलना भी हम यहां पर सांख्यिकी के अंतर्गत कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट महत्व है शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन। देखिए सांख्यिकी के द्वारा शिक्षा क्षेत्र में मार्गदर्शन मिलता है। शिक्षा क्षेत्र में जो आंकलन किया जाता है, इस आंकलन को अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है, सारणीकृत किया जा सकता है और छात्रों को समझाया जा सकता है। मान लीजिए कक्षा कक्ष में हमारा प्रकरण रहा भूगोल के अंतर्गत हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बारे में गुणात्मक तथ्य या फ्यूचरकृत तथ्य दिखाना हो तो हम सांख्यिकी के आधार पर छात्रों को बता सकते हैं। मान लीजिए छात्रों को जनसंख्या के आंकड़े बताने हो तो हम सांख्यिकी के माध्यम से उन्हें अच्छा समझा सकते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र में भी सांख्यिकी का बहुत महत्व है। इसके बाद व्यवसायिक मार्गदर्शन में देखिए हम कोई सा भी व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय में सांख्यिकी का ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए एक व्यापारी अपने व्यापार का डेली ही डाटा लिखता है कि इस दिन मेरे कितनी बिक्री हुई और मैं कितना सामान लाया, मुझे कितना लाभ हुआ। तो प्रतिदिन वो हिसाब रखता है और वह हिसाब प्रतिदिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से सांख्यिकी के अनुसार हम उन्हें आरेख चित्रों में, दंड आरेखों में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे पूरे महीने का या पूरे साल का डाटा एकदम से हम सामने एक ही पेज पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सांख्यिकी शिक्षा क्षेत्र में और व्यवसायिक क्षेत्र में मार्गदर्शन का कार्य करती है। इसके बाद शैक्षिक प्रयोग और अनुसंधानों में भी सांख्यिकी का महत्व है। देखिए शिक्षा क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए जाते हैं, अनेक अनुसंधान रिसर्च किए जाते हैं। आप एमएड करेंगे या पीएचडी करेंगे तो आप जो रिसर्च वर्क बनाएंगे, शोध कार्य आप करेंगे तो उसमें आपको सांख्यिकी का प्रयोग करना पड़ेगा। और सांख्यिकी के द्वारा आप क्या करेंगे, अनुसंधानों का जो डेटा है उसका संकलन करेंगे, सारणीकरण करेंगे और निष्कर्ष निकालने हेतु अनेक आरेख, दंड आरेख, चित्रों का प्रदर्शन आप आपके रिसर्च में करेंगे और जिससे आपका जो रिसर्च वर्क है वो अच्छा बने, स्पष्ट बने और आप जिस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं उसका जो लक्ष्य, उसकी जो कल्पनाएं आपने निर्मित की है वो सार्थक हो, सही हो और निष्कर्ष युक्त होने से आपका रिसर्च फ्यूचरकृत छात्रों के लिए उपयोगी हो। तो यहाँ पर शैक्षिक प्रयोग और अनुसंधान में सांख्यिकी का महत्व होता है।
व्यवसायिक दक्षता। देखिए, जिस व्यक्ति में अच्छी तरह गणितीय ज्ञान होता है, सांख्यिकी का ज्ञान होता है, वही व्यवसाय में दक्ष होता है। मान लीजिए प्रतिदिन एक दुकानदार हजारों लाखों रुपए का व्यापार करता है, तो उस व्यापार में उसे डाटा लिखना होता है, जोड़ बाकी गुणा भाग करने होते हैं। तो यदि उसे अच्छी तरह सांख्यिकी का ज्ञान होगा, और देखिए एक जो व्यवसाय होता है, इस व्यवसाय में दुकानदार अपनी रोकड़ भी बनाता है, तो उस रोकड़ का कार्य भी उसे ही करना होता है। तो जब उसमें सांख्यिकी का ज्ञान होगा, गणित का ज्ञान होगा, तभी जाकर वो क्या कर सकता है, वो अच्छा व्यवसाय कर सकता है, व्यवसाय में लाभ कमा सकता है, और अपनी जो दुकानदारी है प्रतिदिन होने वाली या महीने वाली या वार्षिक, उसको अच्छी तरह डेटे के माध्यम से वो सारणीकृत कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है, जिससे उसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह देखिए नेक्स्ट महत्व है समस्याओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उपयोगी। देखिए जो सांख्यिकी होती है, इस सांख्यिकी के द्वारा जो छात्रों की या सामाजिक लोगों की किसी भी तरह की कोई समस्या होती है आंकलन संबंधी, तो उन सबका निस्तारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा सांख्यिकी के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर समस्याओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी सांख्यिकी का बड़ा महत्व है। इसके बाद विद्यालय प्रशासन, प्रबंध तथा व्यवस्था के लिए उपयोगी। देखिए सांख्यिकी जो विद्यालय होते हैं, उन विद्यालयों के प्रशासनिक व्यवस्था हेतु भी यहाँ पर ये सांख्यिकी कार्य करती है। मान लीजिए एक विद्यालय संचालित किया जा रहा है, तो आप उन्हें आंकड़ों के आधार पर कितने कर्मचारी होने चाहिए, छात्रों के लिए कितना फर्नीचर होना चाहिए, क्या क्या व्यवस्थाएं हमारे द्वारा की जानी चाहिए, इन सब का डेटा, इन सब को संग्रहित करते हुए हम आरेख चित्रों के माध्यम से अच्छा प्रदर्शित कर सकते हैं। और विद्यालय प्रबंधन व्यवस्था में देखिए टाइम टेबल के हिसाब से हम कक्ष में पढ़ाने के लिए जाते हैं कि कौन सा अध्यापक कब जाएगा, कौन सी कक्षा में जाएगा। तो यहाँ पर जो कक्ष प्रबंध होता है या विद्यालय प्रशासन होता है, और छात्रों को शिक्षण करवाने संबंधी जो भी कार्य होता है, वो हम सांख्यिकी के माध्यम से अच्छा प्रदर्शित कर सकते हैं। विद्यालय में जो भी व्यवस्था करनी हो, चाहे कर्मचारी हो, फोर्थ क्लास हो, या पानी की व्यवस्था हो, या टॉयलेट की सुविधा हो, इन सब की व्यवस्थाओं में सांख्यिकी का बड़ा महत्व होता है। और सांख्यिकी के द्वारा हम अच्छा विद्यालय चला सकते हैं। भविष्यवाणी, देखिए सांख्यिकी के द्वारा जो गणितीय डाटा होता है, इस गणितीय डाटा की सूचना के आधार पर हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो भविष्यवाणी में भी सांख्यिकी का महत्व होता है। इसी तरह समस्याओं का सूक्ष्म वर्णन, किसी भी समस्या का सूक्ष्म वर्णन यानी कि बारीकी से हम उनका आंकलन कर सकते हैं। देखिए आपने जब आप पॉइंटों में गणना करते हैं कि 8.01, 10.05, देखिए जब छात्रों को कक्ष में प्रतिशत प्रदान की जाती है, या हमारे जो भी प्रतियोगिता विभाग है, जो प्रतियोगिता और परीक्षाओं के माध्यम से कर्मचारियों का सिलेक्शन करते हैं, जैसे आरपीएससी है, यूपीएससी है, तो वहां पर छात्रों का जब सिलेक्शन किया जाता है तो वहां पॉइंटों का भी ध्यान रखा जाता है। एक एक पॉइंट बड़ा महत्व होता है। मान लीजिए किसी बच्चे का 60.11 पे सिलेक्शन हो रहा है और किसी छात्र का 60.10 रह गया, तो वहां पर एक तथ्यात्मक सही सूचना देना बहुत ही आवश्यक होता है। तो वहां पर कार्य करती है सांख्यिकी। हम वरीयता के आधार पर उनका सिलेक्शन करते हैं, तो वहां सब ये समस्याओं का सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्णन,
सांख्यिकी के माध्यम से, गणितीय ज्ञान के माध्यम से किया जा सकता है। इसी तरह समस्याओं के निदानात्मक उपाय, देखिए छात्रों की या सामाजिक लोगों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो जाती है तो उस समस्या का समाधान सांख्यिकी के द्वारा अच्छी तरह किया जा सकता है। देखिए कई बार क्या होता है कि हम बंटवारा करते हैं, उस बंटवारे में पैसों संबंधी या वस्तुओं के बंटवारे संबंधी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उनका जो विभाजन है वो सांख्यिकी के माध्यम से अच्छा कर सकते हैं। चाहे आप 2 व्यक्तियों में उसे बांटे या 10 व्यक्तियों में बांटे या 1000 व्यक्तियों में बांटे, तो सांख्यिकी के माध्यम से हम अच्छा बंटवारा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो उसका निदान कर सकते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हमने जो अधिगम के लिए आंकलन आपका पेपर है, इस पेपर के अंतर्गत आंकलन में सांख्यिकी का महत्व का अध्ययन किया। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। इसी तरह नए टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, राम राम।